नमस्कार, मेरा नाम जूही है और इस बार हम फिर से प्रभात खबर डिजिटल में जुड़ गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी हैं, जो देश के जाने-माने ज्योतिषाचार्य भी हैं और कई सारी बातों पे हमेशा से भविष्यवाणी करते आए हैं। तो आज उनसे हम रत्नों के बारे में जानेंगे, रत्नों के प्रभाव, रत्नों के विधि-विधान। तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका पंडित जी। कहीं पे भी चले जाएँ, चाहे देश के नेता से मिल लीजिए या अभिनेता से मिल लीजिए या आम लोगों से मिल लीजिए, सबके पास रत्न होता ही होता है। तो आज हम पंडित जी से जानना चाहेंगे कि रत्न हमारे जीवन के लिए क्यों ज़रूरी है और इसे धारण करते वक़्त किन-किन बातों का ख़्याल रखना है? पंडित जी, आपका स्वागत है। जी, जूही जी आपको भी नमस्कार है और सारे दर्शक जो हैं उनको भी नमस्कार है। आप सब पहले से भी अपने इस चैनल के माध्यम से आप मुझे देखते होंगे। आज जो टॉपिक है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। रत्न जो है, रत्न के बारे में कहा गया है कि ज्योतिष शास्त्र सब शास्त्र शिरोमणि। जी, जी, यह शास्त्रों में मणि है। कैसे क्या कहते हैं? कि ज्योतिष शास्त्र सब शास्त्र शिरोमणि, बिना भाग्य नहीं पाता है। भूत भविष्यत वर्तमान, यह तीनों काल बताता है। मतलब ये बताता भी है और बनाता भी है। रत्नों में हमको बेहतर करने के, जैसे आप अंधकार में हैं और आप एक स्विच ऑन करते हैं, रोशनी आपके पूरे कमरे में आ जाती है और आप जो भी चीज प्राप्त करना चाहते हैं वो ले लेते हैं। जैसे आप मिरर के सामने खड़े हैं और मिरर के सामने खड़े होकर आप अपना बाल ठीक कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार ज्योतिष के आईने से और ज्योतिष के उपाय से और रत्नों से आप अपना जीवन, अपना करियर संवार सकते हैं। जैसे गाड़ी में पेट्रोल डाल दीजिए, स्पीडोमीटर बढ़ जाता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में अगर रत्न आ जाए, हमारे भाग्य रत्न आ जाए, हमारे राशि रत्न आ जाए, तो निश्चित रूप से भाग्य को बेहतर बनाएंगे। जानने योग्य ये बात है कि सबसे पहले कुंडली दिखा लेनी चाहिए, क्योंकि बाजार में बेचने वाले को कैसे पता है कि पेज नंबर 77 पे क्या है, उसको ये जानकारी नहीं। निश्चित ही किसी जानकार से और अच्छे आदमी से, जहाँ पे खरीद बिक्री की बात ना हो, वहां से रत्न समझे और तब रत्न धारण करें। सबसे पहले रत्न हमारे जीवन पे काम कैसे करता है। जैसे सूरज की किरणों में आप जो ये जानते हैं कि बैनी आह पिनाला सभी रत्न उसमें पाए जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में मान लीजिए कि नौ नौ ग्रह हैं और 9 रत्न हैं, अगर आप कोई भी अगर रत्न आप धारण करते हैं तो वह ग्रह जो है, देखिए रत्नों में बनाने की भी क्षमता है और बिगाड़ने की भी क्षमता है। अगर आप गलत रत्न पहन लिए और वह आपके शरीर में एब्जॉर्ब हो गया तो आपको रोग, परेशानी, बीमारी और कष्ट दे देगा और उसको ठीक करने में आपको वर्ष लग जाएंगे। ठीक उसी प्रकार जब रत्न आपको काम करेगा तो आपके भाग्य को चमकाएगा। तो बिना समझे कोई रत्न न पहने। जो भी रत्न पहनते हैं तो उस रत्न से सूर्य की किरण जो है वह एब्जॉर्ब होती है और हमारे शरीर में आती है। वह ग्रह रिपेयर होता है, मजबूत होता है, हमारे भाग्य को मजबूत करता है और मुझे जिस भी काम में हम रहते हैं उसमें सफलता दिलाता है। जैसे कोई भी रत्न बिना समझे, बिना दिखाए, सभी रत्न में बनाने की क्षमता है। सभी रत्न करियर के दृष्टिकोण से बेहतर होते हैं। सभी रत्न राजनीति के कारक होते हैं। सभी में बेहतर करने की क्षमता है। आपकी कुंडली क्या कहती है? आपकी कुंडली के अनुसार, आपकी राशि के अनुसार कौन से वो जो ग्रह हैं जो आपके भाग्य को मजबूत कर रहे हैं, जो आपको ठीक कर रहे हैं, जिससे आप लाभ पा सके। क्योंकि केवल 2-4 रत्न बता दीजिए वैसे नहीं होगा। आपके लिए कौन सा, आपके लिए कौन से रत्न कारगर है जो आपके करियर को बिल्कुल स्वर्णमयी बनाएंगे। तो ये जानने के लिए व्यक्तिगत संपर्क करना पड़ेगा, आपकी कुंडली की जरूरत होगी। तो जैसे हम कोई रत्न पहनते हैं, वह रत्न जो है अगर प्योर नहीं है, अगर ठीक नहीं है तो बिल्कुल काम नहीं करेगा। जो जी हम लोग रत्नों की बात कर रहे हैं उसमें अगर हम बात करें, किसी एक मोती का नाम हमने सुना है, यह बहुत अल्पमोली होता है। मतलब बहुत कॉस्टली भी नहीं है, बहुत सस्ता भी नहीं है। तो मैं बता दूं कि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, कई सारे आपने भी बचपन में पहना होगा। लोगों के बीच में इसकी धारणा है कि यह मन और मस्तिष्क को ठीक करता है। सर, मेरा अगला सवाल यही होने वाला था कि जैसे कई लोगों को मैंने देखा है कि मोती धारण करते हैं और कहना भी है कि वो चाँद का प्रतीक है, जैसा मैंने सुना है। शीतलता देता है, मन को शांत करता है। तो इसका असर कितना ज़्यादा होता है, इस पे ही सर आप जी, बताएँगे? जी, देखिए मोती जो है केवल शीतलता देने के लिए नहीं है। अगर मोती आपके कुंडली में
अकारक है, आपके मृत्यु भाव का स्वामी, आपके रोग भाव का स्वामी है, आपके अरिष्ट भाव का स्वामी, आपके एक्सपेंस भाव का स्वामी है। तो जहां का रहेगा उसी की वृद्धि कराएगा। तो आप पहले ये जान लें कि पहनना आपके लिए उचित है या नहीं। ये कही हुई और किंवदंती पे ध्यान न दें कि कोई बताया और मानसिक परेशानियां हो गई और हम पहन लिए, जी, उससे और परेशानियां बढ़ जाएंगी। माइग्रेन दूर करने के बजाय माइग्रेन और बढ़ जाएगा। जी। तो मोती अगर हम पहनते हैं, अगर हमारी जन्म पत्रिका में, हमारी जन्म पत्रिका इंकित करती है, आदेश देता है हमारी कुंडली कि नहीं आपको मोती पहनना है, तो निश्चित रूप से मोती कहीं से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। बिना समझे अगर रत्न पहनेंगे तो उसमें बहुत परेशानी होगी। जैसे लिखा है कि चपटा मोती धारण करने से अपजस की प्राप्ति होती है, टूटा हुआ है उससे यश की हानि होती है, उसमें अवृत गोल हो संतान का नाश होता है, तो जिसमें पिंडिका बनी हो उस वो आयु घटा देता है। ऐसे कई सारे दोष हैं, उसमें हजारों दोष हैं। तो अगर कोई बेचता है उसको कैसे जानकारी है, कोई दवा बेचता है वो कैसे बोल सकता है मेडिसिन बना कैसे, उसका कंपोजिशन क्या है। जैसे क्लिनिकल टेस्ट होता है तब कोई दवा बनता है, क्लिनिकल टेस्ट का शाब्दिक करते हैं उस जानवर के ऊपर परीक्षण करना, तब वो लाभ देता है। ठीक उसी प्रकार बिना जातक की कुंडली जातक को समझे कोई रत्न देना उसके लिए हानिकारक हो सकता है। तो मोती पहने तो पहने कैसा, शास्त्र हमारा कहता है कि जो व्यक्ति 8 गुणों से युक्त, जो बिल्कुल सुतार हो, दीप्तिमान हो, सुब्रित हो, गोल हो, स्वच्छ हो, निर्मल हो, दड़कदार हो, स्निग्ध हो और सुक्षाय हो, मतलब उसमें 8 चीज जो ही जी होना चाहिए। अगर वह रत्न आप धारण करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी और मोती का जो काम है वह बेहतर करेगा और आप एकदम पूर्णिमा के चांद के जैसे आप एकदम खिलखिला जाएंगे और रोशनी फैला देंगे। तो रत्न जब बेहतर ठीक नहीं रहेगा तो काम नहीं करेगा। अब हम लोग बात करते हैं पूजा विधि की। देखिए सर मेरा अगला विषय विषय यही होने वाला था, सवाल आपसे यही होने वाला था कि जब भी हम रत्न धारण करते हैं या फिर रत्नों की बात आती है, जी, तो उसके धारण की प्रक्रिया या विधि क्या होती है? क्योंकि बहुत कई अच्छी। लोगों को पता नहीं होता है और वो ऐसे ही बिना मंत्रों के कर लेते हैं, जो उनके लिए भी हानिकारक होता है। तो सर आप क्योंकि हमारे स्टूडियो में हैं, तो थोड़ा-सा विधि भी बता दीजिए कि ज़रूर हम कैसे धारण बताएँगे। करते हैं? जूही जी, कोई भी जातक थोड़ा-सा इसको हम लोग क्रिस्पी बनाएँ, पब्लिक को अच्छा लगे। मैं आपको ये बताऊँ कि कोई भी व्यक्ति महँगा मोबाइल खरीद ले और वो सिम लगा ले और सिम एक्टिवेट नहीं होगा तो काम करेगा? बिल्कुल नहीं। वो तो धरा का धरा रह जाएगा। गाड़ी आप महँगी खरीद लीजिए, उसमें पेट्रोल नहीं रहेगा तो चलेगा? गाड़ी करोड़ों की है, मोबाइल लाखों लाख की करोड़ों की है और उसमें चिप भी लगा लिए, एक्टिवेट भी नहीं हुआ, नहीं काम किया। हुँ। ठीक उसी प्रकार रत्न जब तक प्राण प्रतिष्ठित नहीं हुआ, उसका नाम है प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा क्या? उसमें प्राण देना होता है। उसकी विधिवत माने उसकी विधि है, उसमें मंत्र है, प्राण देना होता है कि ओम प्राण दा, अपान दा, व्यान दा, वर्चो दा, वरिवो दा, अन्यास्ते अस्मत् तपंतु हेतयः पाव को अस्मभ्यगम शिव भव, ये मंत्र रत्न में देने का है। उसके बाद उसकी विधि है। एक रोज पहले जो है, अगर मान लीजिए कोई रत्न आप पहना, कोई जरूरी नहीं है कि जो स्वर्णकार या जहां से आप रत्न ले रहे हैं वो पहले कोई नहीं पहना है। हो सकता है वो रत्न जो आपने लिया हो वो पहले किसी, चूंकि महंगे जो रत्न है वो कई बार बिकते हैं, तो वो रत्न जो है वो पॉलिश करा के आपको मिला हो तो बेहतर होगा एक रोज पहले। जैसे हम लोग सेंधा नमक देखे हैं और सेंधा नमक खाते हैं, बहुत प्रचलन में भी है, हम लोग भी लगभग 10 वर्षों से सेंधा नमक प्रयोग करते हैं। करना क्या है, एक रोज पहले जैसे हमको मोती पहनना है या कोई रत्न पहनना है, माणिक्य ही पहनना, तो एक रोज पहले अगर मोती पहनेंगे तो हम लोग सोमवार को पहनना है तो रविवार के दिन रात्रि में लगभग 10 बजे के आसपास जो है एक शीशे के ग्लास लेंगे और उस शीशे के ग्लास में आधा पानी डाल दें, उसमें 2 चम्मच जो है निश्चित रूप से आप जो सेंधा नमक डाल दें और उस रत्न को डाल के छोड़ दीजिए आधा में, और सुबह में निकाल कर उसको साफ कर ले। अगर मोती गलत होगा तो वो आभाहीन हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, उसकी चमक कम हो जाएगी। मोती ठीक होगा तो ठीक हो जाएगा और ये रिजुविनेट हो जाएगा। ये जो है प्राण प्रतिष्ठा का प्रक्रिया है। और सुबह में निकाल कर उसको धोकर ठीक उतना ही जो बिल्कुल किसी पात्र में, स्टील के बर्तन में नहीं, ब्रॉन्च हो, कांच हो, कोई भी, उसमें दूध, कच्चे गाय का दूध लेकर उसमें डाल दें, थोड़ा सा गंगाजल डाल दें, आधे 2 घंटे छोड़ दें उसको, नहाने के बाद आए और फिर उसके मंत्र से, जैसे मंत्र है कि ओम चंद्रमा मनुष्यो जाता सूर्यो अजायत श्रोत्रार्वायुश्च प्राणश्च
मुखाग्नि रजा जाता है। यह मोती आपके लिए प्राण देगा, आपको सुख देगा, आपको उन्नति देगा। उसके बाद इसको अभिमंत्रित करके, और चंद्रमा चूँकि जो है ये अपनी माता को जिसके चंद्रमा अच्छे रहते हैं, माँ का सुख प्राप्त होता है, बहनों का सुख प्राप्त होता है, बुआ का सुख प्राप्त होता है, महिलाओं से स्नेह प्राप्त होता है। तो निश्चित रूप से यह कर घर परिवार में इन लोगों को मिष्ठान्न खिलाएं, इनका चरण स्पर्श करें और रत्न करें पहने। आप देखें धूम मचा दें। पंडित जी से तो बहुत अच्छी बातें हमें पता चली, क्योंकि रत्नों के बारे में जानना या उसके प्रभाव के बारे में जानना या उसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, उसकी विधि-विधान क्या है, वो जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारे जीवन पे वो असर करता है। और सब दर्शकों से अनुरोध रहेगा कि अपनी कुंडली ज़रूर से ज़रूर दिखाएँ और उससे जुड़ी जो भी जानकारी है वो ज़रूर रखें, क्योंकि आने वाला समय कैसा होगा ये हम सभी को नहीं पता होता है। लेकिन हाँ, एक ऐसे व्यक्ति है जो हमारे बीच भी हैं और हम सभी के साथ रहते भी हैं, जिनसे आप समय-समय पे अपने कुंडली के बारे में जान सकते हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी पंडित श्रीपति त्रिपाठी जी का, जी, जो यहाँ पे आए और हमारे बीच इतने सारे ज्ञानवर्धक बातें की। धन्यवाद। जी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।